हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके बीएड के प्लान। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्लान को देखना। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तारीख लिखनी है, किस डेट पर आप बना रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इधर आपको अपनी क्लास लिखनी है, कौन सी क्लास के लिए आप बना रहे हैं, आपका कालांश कौन सा है, कौन सी पीरियड में आप पढ़ाने वाले हैं, और फिर उसकी जो अवधि यानी कि जो समय, जैसे कि इसका है मिनट 6। फिर हमारा है विषय, जो भी आपका विषय हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, जो भी आप सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। और फिर है आपका प्रकरण, जैसे कि मेरा प्रकरण है पिता पुत्र के मध्य संवाद, यानी बाप, एक पिता और एक बेटे के बीच जो है ये बातचीत हो रही है, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अब क्लास में क्या होता है, जब हम बच्चों के सामने कोई संवाद रखते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे, है ना। इस संवाद को सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। यानी कि जो उनके सामने भी संवाद हो रहा है पिता और पुत्र का, उसको ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद जो भी प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का उनका आपको जवाब देना है। अब यहाँ पे क्या है, जो बेटा है वो राहुल, उसने अपने पिता से क्या कहा, पिताजी मुझे कुछ रुपए चाहिए, मांगने की मुद्रा प्रकट करते हुए। बच्चे ने अपने पिता से ऐसे हाथ करते हुए ऐसे मांगे, पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो क्या बच्चा जो है मांग रहा है, मुंह से बोल रहा है लेकिन हाथ आगे बढ़ा रहा है, उसने मांगने की मुद्रा को प्रकट करते हुए कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो पिताजी ने क्या कहा, कल ही तुमने 50 रुपए लिए थे, हाथ हिलाकर इनकार करने के भाव मुख पर लाना। देखिए पिताजी ने उसको मना नहीं किया कि मैं पैसे नहीं दूं, उसको क्या कहा कि कल ही तुमने 50 रुपए लिए थे। यानी उनके जो चेहरे पर भाव दिखे, कौन से दिखे कि तुमने कल पैसे लिए थे इसलिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जो भाव था उनके चेहरे पर दिखा। फिर राहुल ने क्या कहा, कल के 50 रुपए खर्च हो गए पिताजी। चेहरे पर आश्वासन के भाव, यानी कि जो कल पैसे लिए थे वो खत्म हो चुके हैं और यही भाव उसके चेहरे पे नजर आ रहे हैं। फिर पिता ने पूछा किस चीज में खर्च हो गए, जब पैसे खर्च हो गए तो कहाँ खर्च हो गए। आश्चर्य, अरे कल तुमने पैसे लेते और कह रहे हो खर्च हो गए, तो कहाँ खर्च हो गए। वो जो आश्चर्य के भाव थे वो पिता के प्रश्न पर थे, प्रश्न के साथ आश्चर्य के भाव प्रकट करते हुए। फिर राहुल ने क्या कहा, कल एक गरीब लड़के को किताब और चप्पल खरीद कर दी। राहुल ने क्या बताया कि जो पैसे लिए थे उससे हमने गरीब लड़के को चप्पल और किताब खरीद कर दी, आत्मसंतुष्टि के भाव प्रकट करते हुए। जब हम किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे चेहरे पर जो आत्मसंतुष्टि के भाव नजर दिखता है कि नहीं भाई हमने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। और ये जो संतुष्टि जो है ना, जो संतोष की भावना है वो हमारे चेहरे पर स्वयं ही नजर आ जाती है। तो यही भाव जो थे राहुल के चेहरे पर भी नजर आने आए। पिताजी ने क्या कहा, बेटा यह तो बहुत अच्छा किया, आगे भी गरीबों की मदद करते रहना, लो 50 रुपए। अब पिताजी खुश हो गए कि मेरे बच्चे ने एक गरीब बच्चे की मदद की है, यानी कि उसके अंदर दया भाव है। और इसी खुशी को आगे अपनी बातों में जाहिर करते हुए कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें आगे भी लोगों की मदद करनी, गरीब लोगों की मदद करनी है, ये लो तुम 50 रुपए ले लो। तो गौरव मिश्रित प्रसन्नता के भाव प्रकट करते हुए, अब पिता के चेहरे पे गर्व था, है ना, अपने बच्चे को गर्वित हो गए कि मेरा बच्चा जो है गलत संस्कारों वाला नहीं, अच्छे संस्कारों वाला है, दूसरों के प्रति उसके मन में दया भाव है और अपनी खुशी को उनके चेहरे पर एक खुशी जो है नजर आने लगी। तो ये था एक पिता पुत्र के बीच का संवाद। अब यहाँ पे जो टीचर ने क्वेश्चन किए वो कैसे किए, यहाँ पे उन्होंने बनाया क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, छात्र अध्यापिका क्रिया यानी कि टीचर्स एक्टिविटी, छात्र क्रिया यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, और फिर इसके घटक यानी कंपोनेंट्स है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न हमने क्या किया कि प्रस्तुत संवाद किनके बीच हो रहा है। किसने किया क्वेश्चन है, टीचर ने किया बच्चों से। तो बच्चों ने क्या कहा, पिता व पुत्र के बीच, यानी जो संवाद था ये पिता और पुत्र के बीच हो रहा था, यह हाव भाव का संचालन, यानी कि जब पिता और पुत्र दोनों ही जने आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनके चेहरे पर उनके जो हाथ थे, उनके जो भाव थे वो स्वयं ही साफ साफ नजर आ रहे थे। अब दूसरा है, दया भाव दिखाते हुए पुत्र ने गरीब लड़के को खरीदकर क्या दिया। जो दया भाव दिखाए बच्चे ने, गरीब लड़के को क्या खरीद के दिया। कुछ विराम लेते हुए जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा वहां पे 1 सेकंड के लिए रुकी है और फिर पूछा कि भाई जो राहुल था उसने दूसरे गरीब लड़के को जो खरीद कर दिया, क्या खरीद कर दिया। तो बच्चों ने जवाब दिया किताब और चप्पल को खरीद कर दिया। ध्यान केंद्रण हेतु दिया गया विराम, ताकि सभी बच्चों को, जब टीचर 1 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं तो सारे बच्चे टीचर को देखते हैं ध्यान से, तो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए टीचर 1 सेकंड के लिए चुप हुआ और चुप होने के बाद उन्हें क्वेश्चन किया कि भाई गरीब बच्चे को क्या खरीद कर दिया, जिसका बच्चों ने जवाब दिया किताब और चप्पल।
है ना। अब यहाँ पर हमारी बनेगी निरीक्षण तालिका, मूल्यांकन तालिका, जिसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सीरियल नंबर डालना है, फिर ये घटक यहाँ पे रखने हैं, हमारे टैली चिन्ह, ये है रेटिंग स्केल। अब इसे कैसे बनाना है, टैली चिन्ह हमने जो टैली के निशान लगाते हैं इसको बनाना है बिल्कुल नहीं, जिसमें सिर्फ 0 आएगा। न्यूनतम में 1 2 3 और अधिकतम में 4 5 6 7, है ना। इस तरह से मिनटों में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा पहला घटक है हाव भाव। तो ऐसा तो नहीं कि जब हम कोई बातचीत करते हैं तो हमारे चेहरे पे भाव नजर नहीं आते, ऐसा तो होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो है बिल्कुल नहीं में 0 लगाया गया है, इसीलिए 0 ये लगाए गए हैं। फिर है न्यूनतम। अब हमारे जो हाव भाव थे वो कैसे थे, वो बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ज्यादा थे, है ना। कैसे थे, मान लीजिए हमारे जो हाव भाव से 2 बार 3 बार दिखे तो यहाँ पे 3 पर सर्कल लगा दें। अगर हमारे हाव भाव बहुत ज्यादा 6 बार 7 बार दिख रहे थे, हर प्रश्न के साथ, हमारे हर जवाब के साथ हमारे चेहरे पे भाव नजर आते, तो हम ऐसा सर्कल लगा देंगे यहाँ पर। फिर वाक उद्दीपन, जो हम बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, ऐसे हम कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, हमारे शब्द जो बिल्कुल सही होने चाहिए, तो वो कैसे हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, हम यहाँ पर उस हिसाब से गोला लगाएंगे। संचालन, हमने जो बातें की सही है कि नहीं, हमारा केंद्रण बच्चों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया कि नहीं, हमने जो अपनी बातों को बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कितनी बार विराम लिया, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। हमें यहाँ पे उतनी टैली लगानी है, हमने 2 बार 3 बार विराम, जितनी बार विराम लेंगे टैली लगी। फिर अंतः क्रियाशाली परिवर्तन, बच्चों की जो बातचीत है उसको अपनी तरफ ही खींचने के लिए, ताकि बच्चे हमारी बात को सुनकर समझे, कहीं और ना चल जाए, है ना। तो वो है दृश्य प्रकट परिवर्तन। अगर हमने बच्चों के सामने कोई दृश्य प्रकट किया, अब जैसे कि हमने संवाद देखा बच्चों पिता के पुत्र के बीच में, तो बच्चों के सामने एक छोटा सा चित्र बना के रखा गया, पिता और पुत्र के बीच में संवाद हो रहा है। तो हमारी जो टैली वाली निशानी कितनी बार है, मान लीजिए हमारी हाव भाव है 1 2 3 4 बार है, तो हमें क्या करना है, 4 पर इस तरह से सर्कल लगा देना है। वाक उद्दीपन, अगर हमने 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, तो 5 बार सर्कल लगा देंगे। हमने अपना संचालन 4 बार किया, 4 बार 7 बार किया, जितनी बार भी हमारे टैलीज होंगी उस टैली को गिनने के बाद हम यहाँ पर उतना ही सर्कल लगा देंगे। मान लीजिए हमने विराम 3 बार लिया, तो हम इस तरह से 3 बार सर्कल लगाएंगे, है ना। ये हमने अंतःक्रियाशाली हमारी अगर 5 बार होती है तो हम 5 बार सर्कल लगा देंगे। दृश्य परिवर्तन, ये प्रकार दृश्य परिवर्तन, अगर मैं 3 बार है 3 बार सारे लगाएंगे हम सर्कल। तो हमारी जो टैलीज हैं, जो इसी टैली को हमने गिनना है, और गिनने के बाद जितनी वो टैलीज है उतने पर हमें सर्कल यहाँ पर लगा देना है इस तालिका के अंदर। और इस तरह से जो हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल है पूरा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल आप आसानी समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है इसका प्लान बनाना, जिसका सूक्ष्म प्लान बनाना है माइक्रो टीचिंग का, बहुत ही आसान है, इसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके फायदा ये होता है कि अगर आपके दोस्तों को भी इस प्लान को बनाने में, समझने में कोई परेशानी आ रही है, तो वो भी आसानी समझने को अपना प्लान भी बना सकते हैं। तो इसी तरह देखिए आपका अपना ज्ञान अभियान।